वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के ऊपर है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि आप दोनों की लाइफ में, यानी कि आप और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपसे या तो छुपा हुआ है या फिर आपको कंफर्म है कि कोई तीसरा पर्सन हम दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको लेकर अगर कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं देते या स्टैंड नहीं लेते, आपका रिश्ते में बहुत ज़्यादा भागते हैं, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं देते, आपको डाउटफुल एनर्जीज़ में रखते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको हमेशा आपका पर्सन अपने पीछे चेस करवाते हैं। तो वो क्यों करवाते हैं और थर्ड पार्टी रिलेशन में इन दोनों की करंट एनर्जीज़ क्या रहेंगी और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। तो ये वीडियो आप तभी देखें जब आपको कंफर्म हो कि हमारे रिश्ते में कोई है। अगर आपको डाउट भी है तब भी आप देख सकते हो, और अगर आप कंफर्म है फिर तो ये रीडिंग आप ही की है। वीडियो टाइमलेस है। रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं जब भी देखोगे तभी रेजोनेट होंगी। मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की, औरत मर्द, कोई भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टैरो का एक्सक्लूसिव वीडियो जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के ऊपर है। तो पहले बताऊंगी इन दोनों की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, फिर बताऊंगी इनके सिचुएशंस और सिनेरियोज, लास्ट में एक्शन बताऊंगी और जो कुछ भी बीच में इम्पॉर्टेंट चैनल्ड निकलेगा वो बताऊंगी। ठीक है गाइस? तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में आज की रीडिंग के अंदर है, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत कम है। या तो आपका पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत ही कैजुअल लेते हैं। अगर ये एक ऐसा रिलेशनशिप है आपका जहाँ पे आपके पर्सन मैरिड नहीं है और ये इंसान आपके साथ रिलेशन में बहुत टाइम से है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको हर बात के लिए कंफ्यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपको ज़िंदगी में अपने हिसाब से अगर चलाना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोगों को हैबिट होती है कि जब तक उनकी मनमानी ना सुनी जाए वो इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए राज़ी नहीं रहते, और जब उन्हीं के अकॉर्डिंग रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, सैक्रिफाइस किया जाए, तो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है वो बहुत कैजुअल है। आपका पार्टनर जो भी है, औरत मर्द, लड़का लड़की, ये इंसान थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे। बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ हैं जिसमें दुख है, सैडनेस है। हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में तो ये चले गए थे पास्ट में, लेकिन इनको जो चाहिए रिश्तों में, उस तरह की कंपैटिबिलिटी, उस तरह का लव बॉन्ड, उस तरह का कनेक्शन ये मिस कर रहे हैं। शायद आप लोगों की बातचीत या तो कम होती है या फिर आप लोगों का अगर नॉर्मल कनेक्शन भी चलता है तो अप एंड डाउन बहुत रहता है आपके रिश्ते में। यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकल कर आए हैं। ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी जन्म कुंडली में। सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। दूसरा ज़ोडिएक साइन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो है तुला राशि का, यानी कि लिब्रा। तीसरा ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। उसके बाद मीन राशि, पाइसेस। फिर यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आज की रीडिंग में इमोशंस बहुत निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद अगला साइन यहाँ पर एरीज का है, यानी कि मेष राशि का। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है वर्गो का, कन्या राशि। लियो का साइन है, सिंह राशि।
कैप्रिकॉर्न का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मकर राशि का, और लास्ट राशि यहाँ पर धनु आई है, सैजिटेरियस। तो आज की रीडिंग में बहुत सारी राशियाँ निकली हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप किसी से बन गया था पास्ट में, हो सकता है अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से और अगले आने वाले 3 हफ्तों से लेकर मैक्सिमम केस में 3 महीने तक बहुत ज़्यादा मेजर अप एंड डाउन, ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहेगा। ये कंफर्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका पार्टनर किसी और के पास अगर पास्ट में गए थे, आपको छोड़कर, आपको इग्नोर करते थे, किसी और से फ़ोन पर बात करते थे, किसी और को मिलने जाते थे, किसी और के साथ टाइम बिताते थे। कुछ लोगों के लिए तो ये एक सीक्रेट अफेयर रहा है बहुत टाइम से, लेकिन आपको रिवील हुआ बाद में। कुछ ऐसी चीज़ें बाद में डिस्क्लोज़ हुई जिसने आपको टोटली हार्ट ब्रोक कर दिया। टोटली हार्ट ब्रोकन एनर्जीज़ में आप दिखाई दे रहे हो। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो निकले हैं वो ऐसे कार्ड्स हैं कि ये पर्सन भी किसी से धोखा या तो खाने वाले हैं, रिश्ते में स्पेशली अगर कोई चीटिंग की है इन्होंने आपसे पास्ट में, किसी भी चीज़ को कमिटमेंट के नाम पर अगर आपका कोई फ़ायदा इन्होंने उठाने की कोशिश की या उठाया भी है बाकायदा, तो ये इंसान भुगतने वाला है अपने कर्मज़। आज की रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आया है, बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स रीडिंग में आए हैं, और जब ऐसे कार्ड्स आते हैं तो ये एक मेजर लाइफ टर्निंग पॉइंट को या मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं ज़िंदगी में। और इन मेजर इवेंट्स का असर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से ऐसा होगा, या तो ब्रेक हो जाएगा थर्ड पार्टी से इनका रिलेशन, या फिर ऐसा रहेगा कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ दिनों के अंदर कोई ऐसा मेजर डिसीजन देने वाली है या देने वाला है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लग सकता है। तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आपके पार्टनर को अपने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में देखने पड़ रहे हैं, और ये अभी से नहीं है, पिछले 1-1.5 महीने से इनकी एनर्जीज़ में यही चेंजेस आ रहे हैं। ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स से इनको साइन भी मिलते हैं, आपसे रिलेटेड इनको विजन्स आते हैं, आपके ड्रीम आते हैं, इंट्यूशन इनको बोलती है, गाइड करती है, पर ये इंसान किसी कार्मिक साइकिल में फंसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत टाइम से अपनी लाइफ में अपने ही लिए गए डिसीजंस को समझ नहीं पाते, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टैरो में म्यूचुअल एनर्जीज़ भी आती हैं, एनर्जीज़ रिफ्लेक्ट भी होती हैं। हम करते हैं जनरल रीडिंग, और जनरल रीडिंग में देखने वाले इतने सारे लोग हैं, इतने व्यूअर्स हैं, सबकी ज़िंदगी के अंदर सभी की लव लाइफ सिचुएशन एक जैसी तो नहीं है, इसीलिए आप लोगों को हमेशा ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को सुनने की सलाह दी जाती है और बताई गई गाइडेंस को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। जिन लोगों को लगता है कि रीडिंग मैच नहीं करती, वो लोग पर्सनल रीडिंग लिया कीजिए, क्योंकि अगर आपकी रिलेशन में दिक्कत ज़्यादा है तो जनरल रीडिंग में जनरल आंसर्स आपको मिलेंगे, और शायद टाइम टेकिंग हो जाए या बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ के कार्ड्स भी आज की रीडिंग में निकले हैं। तो आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से या तो रिश्ता ख़त्म करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि क्या अगर इस रिश्ते पे गिव अप कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए और वापस अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन किया जाए तो ठीक रहेगा या नहीं, क्या मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर से आगे लॉन्ग टाइम चल पाएगा या नहीं। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर डेवलप हुए हैं इनके और थर्ड पार्टी के बीच में। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर थर्ड पार्टी के निकले हैं, यानी कि ये थर्ड पार्टी के इनिशियल्स हो सकते हैं और उनके भी
एनर्जीज़ ऐसी हैं कि वो आपके पार्टनर के साथ कोई बेटर फ्यूचर इमेजिन नहीं करता या करती। थर्ड पर्सन भी डिसेप्टिव है इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर को किसी कर्मा के साइकिल से गुजरना ज़रूरी था, या अभी भी कुछ लोगों को लेसन्स मिलने हैं, स्पेशली आपके पर्सन को। तो आपको नहीं घबराना कि ये मेरे कार्मिक है, ये मेरे ट्विन फ्लेम है, या ये मेरे सोलमेट है। इन टर्म्स के ऊपर आपको कभी भी फोकस नहीं करना। आपको सिर्फ फोकस करना है एनर्जीज़ पर। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी फ्यूचर में जो इंटेंशन है वो आपके रिश्ते के लिए क्या है। क्या ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं या ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो आज की रीडिंग में जो एनर्जीज़ है वो ये है कि पर्सन ऑलमोस्ट इस इंसान को लाइफ से निकालने की स्टेज पर हैं। कुछ ऐसे रेवलेशंस हो रहे हैं, कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं, डिस्क्लोज हो रही हैं, और ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। शैडो साइड पर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, जो पोर्टल्स खुलने वाले हैं इस साल के, उनका भी असर है। और दूसरी बात, ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं आप लोगों की लव लाइफ में, जो साइकिल पर साइकिल चलते हैं, ये कार्मिक साइकिल्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अगले आने वाले दिनों में आपको आपकी हेल्थ को लेकर स्ट्रेसफुल रह सकती हैं, या आपके पर्सन की हेल्थ को लेकर। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से ये इंसान एक्सपेक्ट तो बहुत कर रहे थे, लेकिन बदले में एक्सपेक्टेशन की जो है वो भी थर्ड पार्टी ने इनको टच नहीं करने दिया। यानी कि बहुत बुरे तरीके से आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ या तो ब्रेकअप हो गया है टोटली, या आपके पर्सन को लगता है कि मेरा थर्ड पार्टी से कनेक्शन चलने वाला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका पर्सन थर्ड पार्टी के जो डायरेक्शंस हैं, कंट्रोल है, या उनके जो ऑर्डर्स हैं, उसी को पूरा करने में अपना टाइम निकालते आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इन दोनों का कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये कनेक्शन शायद पिछले कुछ महीनों में ओवर हो चुका है। क्योंकि अगर किसी व्यूअर को ऐसा पता लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था तो शायद उस इंसान की या कहीं और शादी हो गई है, या वो कोई ऐसा इंसान था जो पहले से ही शादीशुदा था या थी, जिसके साथ आपके पर्सन का कोई फाइनल डेस्टिनेशन आपके पार्टनर को नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं बात करूँगी, यहाँ पर कुछ इनिशियल्स निकले हैं, ये आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, और अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो ये इनिशियल्स उनके भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों की एनर्जीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो थर्ड पार्टी कनेक्शन पर बेस्ड है। तो पहला इनिशियल जो है यहाँ पर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या थर्ड पार्टी के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर M है, G है, O है, I है, A है, R, Q, S, V, L, T, H, J, N, D, K, U, Z, P, और जो लास्ट है वो है F। तो ये इनिशियल्स आज की रीडिंग में निकले हैं, और कुछ नंबर्स भी यहाँ पर निकले हैं। तो ये नंबर्स के ऊपर आपकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए होंगे अपने पर्सन से रिलेटेड या आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो वो नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर यहाँ पे नंबर 17, नंबर 30, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 24, नंबर 56, नंबर 18,
नंबर 29, नंबर 31, नंबर 27, नंबर 25, नंबर 44, नंबर 12, नंबर 6 और जो लास्ट नंबर है यहाँ पर वो नंबर है नंबर 22। तो कुछ नंबर्स अगर रिपीट हुए हैं तो वो हैवी एनर्जीज़ को शो कर रहे हैं और डबल कंफर्मेशन को शो कर रहे हैं। ये नंबर्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये नंबर्स पर यानी कि इतने घंटों में, इतने दिनों में आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या दोबारा मिलन हो सकता है, या फिर ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे आपकी ज़िंदगी में जब आप फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर को मिले होंगे, या उनका बर्थ डेट इन नंबर्स पे आता होगा या आपका आता होगा। तो अगले कुछ कार्ड्स में ये दिख रहा है कि अभी तक अगर आपके पार्टनर डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूज रहते थे, परेशानी होती थी, मन की आवाज़ को इग्नोर करते थे, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर या लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर अपनी ज़िंदगी को भी वैसा ही करना चाहते थे और बहुत ज़्यादा फ्रीडम फ्रीक थे, हर चीज़ को फ्रीली करना चाहते हैं, किसी बंदिश में रहना पसंद नहीं है, किसी तरह की कमिटमेंट से भागते थे, डर लगता था और लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे। सोशल नेटवर्क बनाना, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा कैजुअल रखना, कमिटमेंट ना देना, सीरियसनेस ना दिखाना, वो सारे पैटर्न्स आपके पार्टनर के ख़त्म होने वाले हैं। एक तो थर्ड पार्टी से जो हार्ट ब्रेक मिला है वो भी इनको चेंज करेगा। दूसरी चीज़, ये इंसान आपको मिस करेंगे क्योंकि आज की एनर्जीज़ इनकी रीडिंग के अंदर जो दिख रही हैं वो अगले आने वाले दिनों में, यानी कि अगले 30 डेज़, 3 दिन, 3 हफ्ते, मैक्सिमम केस में 3 महीने। नंबर 3 एक्सपेंशन को दिखाता है, ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी को, लक को, वेल्थ को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, प्रॉस्पेरिटी को, विजडम को भी दिखाता है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, गुरु ग्रह बृहस्पति का। तो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपकी लाइफ में इस कनेक्शन को, और ब्लेसिंग्स किस रूप में मिलेंगी कि जस्टिस होने वाला है। जहाँ पे अन्याय किया गया आपके पार्टनर ने आपके साथ, वो तीसरा व्यक्ति इस कनेक्शन से बुरी तरीके से आउट होगा, या उनसे जो हार्ट ब्रेक आपके पार्टनर को मिला है, आपका पर्सन उनकी चीटिंग से परेशान होकर उनके धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस इंसान को लाइफ से निकाल देंगे। क्योंकि एक तो बहुत बड़ी घटना होने वाली है जिसे मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट कहते हैं। वो ये है कि ये इंसान अपने अंदर की जो मरी हुई भावनाएं हैं, जो डेड फीलिंग्स हैं, इस इंसान को अगर हमेशा से प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा पसंद है तो ये इमोशनल होंगे, और ये बहुत ज़रूरी था आपके कनेक्शन में। ये यूनिवर्स ने थर्ड रिलेशनशिप लेकर आया है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, मदर अर्थ चाहती हैं कि आपके पर्सन की हीलिंग हो। यहाँ पर इनका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है, मूलाधार चक्र जिसे रूट चक्र कहते हैं वो भी ब्लॉक्ड या अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। क्राउन चक्र इस इंसान का बीच बीच में एक्टिव होता है, और ये इंसान जब भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो इनको यूनिवर्स की तरफ से एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, गाइडेंस मिलती है, लेकिन मन को मारते हैं क्योंकि ये इंसान अभी भी स्पिरिचुअल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे सडन इवेंट्स होंगे, थर्ड पार्टी के रेवलेशंस, डिस्क्लोज चीज़ें बाहर आएंगी, जो हिडन चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज होंगी, सीक्रेट्स बाहर आएंगे, पार्टनर की अवेकनिंग होगी, आपका रीयूनियन होने का महासंयोग भी बन रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स बहुत जल्दी टैरो के साथ इंक्लूड करके चैनल पर ला रही हूँ, तो मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहें क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ। मैं अपनी रीडिंग्स में सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पसंद करती हूँ ताकि ज़्यादा गाइडेंस निकले और आप लोगों तक पहुँचाई जा सके।
तो अभी इन दोनों का जो कनेक्शन है वो डेड है ऑलमोस्ट। अगर कोई है भी इनकी लाइफ में, वो एक कैजुअल अफेयर है जिसे इन्होंने रखा हुआ है एक उम्मीद के साथ कि शायद ये डरते भी हैं आपके साथ कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि ये बहुत पास्ट में ऑन एंड ऑफ होते रहे हैं इस रिलेशनशिप से। तो ये वो करेज जुटा रहे हैं, वो खोई हुई हिम्मत जुटा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं अपने अंदर कि चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ अपनी पार्टनर को मनाने के लिए। तो थर्ड पार्टी से तो धोखा मिल चुका है या मिलने वाला है, ये कंफर्म है। और आप में से ही काफ़ी सारे व्यूअर्स आएंगे कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर करने कि मैम थर्ड पार्टी से उनका ब्रेकअप हो गया है या थर्ड पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है, हमें ऐसा पता लगा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की रीडिंग में कार्ड्स बहुत फेवरेबल हैं आपके कनेक्शन के लिए, और थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव कार्ड्स निकले हैं जो कि मेरी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा रेयर होता है। क्योंकि थर्ड पार्टी में जब इंसान जाता है तो वो ट्रैप में फंस जाता है, एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल तो होता ही है, साथ में ऐसे टफ लेसन्स होते हैं जो एक लव ट्रायंगल में तीनों लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत क्लैरिटी मिली होगी डीपली। गाइडेंस के तौर पे क्या करना है, हीलिंग करनी है अपनी, डोनेशंस और चैरिटी करनी है, मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा जाप कीजिए जो भी आपके इष्ट देव हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व होना शुरू होइए। मन में पीस और काम लाने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। हीलिंग के लिए आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हीलिंग वीडियोस, वो कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं समझ आता तो पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक कराकर आप रेमेडीज़ भी ले सकते हो, रिचुअल्स भी करा सकते हो, टैरो के स्पेल्स की हेल्प ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करवा सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो फिलहाल अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए से नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाऊं। और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गाइस, आप लोगों को इतनी वीडियोस मिलती हैं फिर भी आप लोग उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं देते, ना ही ग्रेटफुल रहते हो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना क्योंकि वो तो बनता है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करके जाना। सभी अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।